अध्याय 9। उस रात जोई मुश्किल से सो पाई। इस पर ज्यादा मत सोचो और सो जाओ, लेवी ने दिलासा दिया। एरिफे पास व्यक्तिगत रूप से आओ और पूछोगा। आपको व्यवसाय का समर्थन करने के लिए वापस जाना होगा। जोई ने उसे गौर कर देखा। तुम्हें लगता है कि दादाजी मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आए हैं? कृपया मैं भगवान का कौशल परीक्षण करूं। अगर आप चाहें और मैं अपनी नौकरी वापस पा सकता हूं। चिंता मत करो, मैंने जो कहा वो सच था। हैरी स्टार वापस जाने के लिए कहेगा। लेवी ने मस्कारा फ्लैट्स में फ्लैट्स बनाए। एज़्योर ड्रैगन, नीलसन को फोन लगाओ। अगली सुबह हैरी को निर्माण मंत्रालय से एक कॉल आया जिसमें लोपेज परिवार को आमंत्रित किया गया था। सामुदायिक पार्क विकास परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लें। यह एक सुखद आश्चर्य था क्योंकि हैरी को उम्मीद नहीं थी कि उसे बोली में भाग लेने का मौका मिलेगा। उनकी योग्यताएं। हैरी ने अर्ली से लोपेज फैमिली को लिविंग रूम में इकट्ठा किया। मुझे पहले पता चला कि कोई तैयारी चल रही है। बोली में भाग लें। फिर वह कौन था? पिताजी, यह जोई है, हेनरी ने तुरंत उत्तर दिया। उसने एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन वह इसे कैसे ले सकता था? बोली में अपने परिवार की क्षमता के साथ भाग लेने के लिए? हैरी ने अपनी थोड़ी को सहलाया। तो आप कह रहे हैं कि जोई के पास एक विस्तृत प्रस्ताव है और हम इसमें भाग ले सकते हैं। उस प्रस्ताव के बारे में बोली लगा रहे हैं? हां, जोई अभी भी सक्षम है। शॉन कहाँ है? जल्दी से एरोन के पास जाओ और वो लो प्रोफेसर ले आओ। सोचा होगा कि ये लोग चॉकलेट का ढेर अभी भी उपयोगी होगा। इस बीच लेवी, जोई और उनके माता पिता दादा दादी नाश्ता कर रहे थे। दूसरे नंबर पर दी दरवाजे पर। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह शॉन था। शॉन ने घर का आकलन करते हुए एक नजर डाली। आप लोग यहां इस वन्य जीवन में रह रहे हैं? यह भी एक है। 100 वर्ग मीटर। तुम यहां क्या कर रहे हो? एरोन ने पूछा। वह स्पष्ट रूप से इस बात से निराश थी कि उसने अपने शराब में सुबह सुबह खल्लाल डाला। मैं यहां यूनिवर्सल पार्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव लेकर आया हूं। निर्माण मंत्रालय। शॉन ने कहा, हमें बताया गया है कि हम बोली में भाग ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जोई ने उसे साफ मना कर दिया। मैंने खुद ही इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अगर आप बोल रहे हैं तो इसे खुद ही बनाएं। इस प्रोजेक्ट के लिए इसका मतलब कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। शॉन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, ठीक है, मैं दादाजी से बात करने दूंगा। इस पर उसने अपना मोबाइल फोन जोई को दे दिया। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, जोई? तुम्हें क्या प्रस्ताव नहीं दिया जा रहा है? क्या स्वीकार नहीं किया जा रहा है? क्या तुम मुझसे अपने दादाजी कहोगे? जैसे ही जोई ने फोन उठाया, हैरी की क्रोधित आवाजें सामने आईं। जोई की आंखों में आंखें आ गईं। आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया, दादाजी। आपको मेरे प्रस्ताव की क्या समाप्ति है? मैं नहीं मानूंगी। हम्फ, ब्रिटिश का क्या मतलब है? अगर आप प्रस्ताव नहीं बदलोगे तो लोपेज परिवार सब कुछ तोड़ देंगे। आज आप लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। यह आश्चर्यचकित कर देने वाला था कि जोई की आंखें फूलों में समा गईं। लेवी अपनी ताकत पर खड़ी हो गई। उन्होंने शॉन को फिर से शुरू करने से पहले खोज और दृश्य प्रस्तुति का प्रस्ताव दिया। जोए, अब यह ज्यादा पसंद है। शॉन ने इस परिवार को अपने चेहरे पर उपहास के भाव के साथ देखा। इस बीच जोई और उसके माता पिता निराश हो गए जब उन्होंने देखा कि किवी ने उन्हें प्रस्ताव दिया था। क्या यह पूर्ण कदम नहीं है? ऐसे पति होने का क्या फायदा? तुमने उसे प्रस्ताव क्यों दिया? जोई ने पूछा। मेरी बात सुनो। हैरी स्टार वापस जाने के लिए जरूर कहेगा, लेवी ने जोर देकर कहा। हमें कहीं जाना है आज। मैं तुम पर कितना भरोसा कर सकता हूं? जोई ने अपनी आवाज ऊंची की। अगर प्रिय चुप रह रहे हो तो तुम लोगों को तलाक ले लेना, एरोनोन ने रोबोट से कहा। ठीक है, लेवी ने अर्थशास्त्री को प्रस्तुत किया। दूसरी ओर
प्रस्ताव को सुरक्षित करने के बाद सैमुअल और मेलानी को महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। जोई की कंपनी इंपीरियल मीडोज लिमिटेड का अधिग्रहण कार्य। इसके बाद वे सीधे यूनिवर्सल पार्क परियोजना के लिए जिम्मेदार कार्यालय भवन क्षेत्र में, जहां जब वे वहां पहुंचे तो वहां से पहले ही लंबी दूरी तय हुई थी। यह संकेत कि भविष्य में लोपेज परिवार की सारी संपत्ति उसकी होगी। सैमुअल की दुनिया रुक गई। शीघ्रता से 1 घंटे के इंतजार के बाद अंततः सैमुअल की बारी आई। सैमुअल जैसे ही कार्यालय में हार गया, उसने अपना एक सामान चौड़ा परिचय ही वाला था। मेलानी से जब सामने बैठे व्यक्ति ने पूछा, लोपेज परिवार? हाँ, यह सही है, सैमुअल ने तुरंत उत्तर दिया। मेलानी ने तुरंत कागजों का एक ढेर थमा दिया। यह हमारा प्रोजेक्ट है, कृपया इसे देखें। इस परियोजना के मंजूरी और निर्णय के लिए नॉर्थहैम्पटन निर्माण मंत्रालय जिम्मेदार था। साइट के प्रभारी व्यक्ति ऑरलैंडो जेनिंग्स थे, जो निर्माण मंत्रालय के नेता थे। सुश्री जोई या श्री एरोन क्यों नहीं आए? ऑरलैंडो ने लोपेज परिवार की चिंता को स्पष्ट करते हुए पूछा। प्रस्ताव उनके हाथों में है, मैं माफी चाहता हूं। इस प्रश्न ने सैमुअल और मेलेनी दोनों को चकित कर दिया। मुझे अपना परिचय दें, श्री जेनिंग्स। मेरा नाम सैमुअल है, सैमुअल रॉबर्टसन। मैं चाबी हूं लोपेज ग्रुप के इस प्रोजेक्ट के प्रभारी व्यक्ति। जोई और आरोन के लिए उन्हें हटा दिया गया है। लोपेज ग्रुप, क्या मैं जान सकता हूं कि आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, मिस्टर जेनिंग्स? सैमुअल ने उत्सुकता से पूछा। इससे ऑरलैंडो को सिर हिलाया से राहत मिली। ओह, ऐसा क्या है? ठीक है, अब आप जा सकते हैं। लोपेज, इस प्रकार परिवार को इस विकास परियोजना की बोली में भाग लेने से वंचित घोषित किया जाता है। इसके साथ ही ऑरलैंडो ने प्रस्ताव को आगे बढ़ाया, जिससे सैमुअल और मेलानी डांग रह गए। मिस्टर जेनिंग्स, आपका क्या मतलब है? सैमुअल लड़खड़ा गया। क्या आप यह कह रहे हैं कि इसकी दुकान से कुछ लेना देना है, मिस्टर जेनिंग्स? प्रश्नोत्तरी। हां, यह सही है। नेताओं द्वारा निरीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि लोपेज ग्रुप एक बहुत ही अच्छा है। इस परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी विशेष रूप से मेमोरियल जोए की इंपीरियल मीडोज लिमिटेड। इसलिए यह था। इस प्रोजेक्ट को लोपेज ग्रुप के इंपीरियल मीडोज लिमिटेड ने शेयर करने का निर्णय लिया। लेकिन टैब से टीचर जोई को नौकरी से निकाल दिया गया है। लोपेज फैमिली का अब इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हमें यह करना होगा, ऑरलैंडो ने गंभीरता से कहा। मुझे फिर से जोड़ा जाएगा। हालांकि कहा गया था कि यह एक प्रारंभिक अस्थायी निर्णय था, तथापि अंतिम निर्णय दिया गया था। हर कोई जानता है कि इसका क्या मतलब है। मी जेनिंग्स, जोई को अच्छी तरह से ही नौकरी से हटा दिया गया था, लेकिन हमने इंपीरियल मीडोज लिमिटेड पर नियंत्रण ले लिया है। आप सही कह रहे हैं, हमें चुनें। इस संपत्ति से संबंधित कुछ दस्तावेज हैं। सैमुअल ने सभी दस्तावेजों की संख्या दोहराते हुए कहा। उन्होंने कहा, इंपीरियल मीडोज हमारी जिम्मेदारी है, मिस्टर जेनिंग्स। शांत रूप से ऑरलैंडो ने अपना हाथ झटका दिया, जिससे दस्तावेज चारों ओर बिखर गया। चले जाओ। क्या तुम मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे? मैं चाहता हूं कि शिक्षक मुझे पेश करें। उनका प्रस्ताव। लोपेज परिवार से कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। हम इस प्रोजेक्ट को खास बनाना चाहते हैं। अध्यापक जोई और केवल अध्यापक जोई। आप क्या समझे? ऑरलैंडो ने सैमुअल की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा। यह ठीक क्यों होना चाहिए, मिस्टर जेनिंग्स? मेलानी ने शर्मिंदगी से पूछा। मैं मेलानी लोपेज हूं, जोई की बहन। मैंने विदेश में पढ़ाई की है और मैं कई मामलों में जोई से ज्यादा सक्षम हूं। मैं इसे संरक्षित कर सकता हूं। इस प्रोजेक्ट को भी बहुत अच्छा बनाया, मिस्टर जेनिंग्स। सैमुअल ने सिर हिलाया। हां, मेलानी सक्षम है, जोई से कहीं अधिक अक्षम। अभी चलो जाओ। ऑरलैंडो ने मांस पर फेंकने का प्रस्ताव रखा। मैं दर्द बयां कर रहा हूं, जब तक कि मिस जोई कल ठीक 8 बजे व्यक्तिगत रूप से आने पर लोपेज परिवार के पास योग्यता नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट में भाग लें
और मैं लोपेज परिवार का नाम सूची से हटा दूंगा। अभी बाहर निकलो, इससे पहले कि मैं सुरक्षाकर्मी को बुलाऊं। ऑरलैंडो के सचिव ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। तभी उन्हें पता चला कि प्रोजेक्ट लोपेज फैमिली को इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि वह इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। लोपेज परिवार की ताकत के कारण नहीं, बल्कि जोई की वजह से। छोटी सी जोई ने ऐसा क्या किया कि उन्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया? मेलानी हैरान थी। कोई आश्चर्य नहीं कि निर्माण मंत्रालय ने लोपेज परिवार को बोली में भाग लेने के लिए बुलाया। यह जोई की वजह से है, सैमुअल ने स्पष्ट कहा। जैसे ही वे लोपेज के घर गए, हैरी ने पूछा, सैमुअल, क्या हो रहा है? हम क्या पास हो गए? प्रारंभिक चयन? सैमुअल उदास भाव से बोला, मेलानी, दादाजी को बताओ। मेलेनी ने तथ्य जैसे ही बताए जैसे वे बोले थे। क्या? यह जोई ही होगी? हैरी हैरान था। हाँ, श्री जेनिंग्स ने संकेत दिया है कि यह परियोजना इंपीरियल मीडोज लिमिटेड को डिजाइन करेगी, लेकिन यह, सैमुअल ने कहा, सौदा पक्का करने के लिए जोई का होना तय है। हमने उन्हें लगभग परेशान कर दिया था। इसके बाद हैरी ने हेनरी और फैबियन को बातचीत के लिए भेजा, लेकिन उन दोनों को भी बाहर कर दिया गया। इसके बारे में विचार के बाद हैरी ने अंततः कहा, तो अब जोई की तलाश करो, उसकी स्थिति बहाल करो और सुरक्षित करो। इस प्रोजेक्ट को पहले करो। कृपा जल्दी करो, दादाजी, सैमुअल ने आग्रह किया। अगर वे कल रात 8 बजे जोई को नहीं देखते हैं, तो वे इसे दे देंगे। यह पाठ noveldrama.org की संपत्ति है। किसी और को प्रोजेक्ट करें।